फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी हिस्ट्री एमसीक्यू बुक में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम चरण जो 1885 से जो है 1915, ठीक। आज हम लोग इस जो है टॉपिक को देखने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखने वाले हैं। और यह जो है आपके अध्याय 29 है। इस बुक का जो है अध्याय 29 है। और इस बुक में जो है हिस्ट्री सेक्शन में हम लोग जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को देख रहे हैं एमसीक्यू के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये एनसीईआरटी जो है 6 टू जो है 12 तक के ओल्ड एवं न्यू बुक से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए गए हैं। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन जो है राष्ट्रवाद के संबंध में सत्य है। राष्ट्रवाद के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद जो है बुनियादी तौर पर विदेशी अधिपत्य की जो है चुनौती के जवाब के रूप में जो है उदित हुआ है। यह कथन आपका सही है। ब्रिटिश शासन की उपस्थितियों ने जो है भारतीय जन मानस में जो है राष्ट्रीय भावना को विकसित करने में जो है सहायता दी। ये भी कथन आपका सही है। राष्ट्रवाद के संबंध में ब्रिटिश शासन तथा उसके जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष परिमाणों ने ही जो है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए जो भौतिक, नैतिक और बौद्धिक जो परिस्थितियां तैयार की थी। तो ये उपयुक्त में से सभी कथन आपके सही हैं राष्ट्रवाद के संबंध में आपका, ठीक है। आगे है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में जो निम्न से कौन से कथन आपके असत्य हैं? कौन से कथन असत्य हैं आपके? तो देखा जाए आपका तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली विभिन्न भाषाई क्षेत्रों में जो है राष्ट्रवादी विचारों को जो है फैलाने का माध्यम बन गई। यह कथन आपका सही है। असत्य देखना है। शिक्षित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। यह कथन बिल्कुल गलत है आपका। राष्ट्रवाद के संबंध में असत्य आपका दूसरा है, ठीक है। इसमें जो है भारत में जो है राष्ट्रवाद के उदय के संदर्भ में जो है कथन 2 असत्य है, क्योंकि शिक्षित भारतीय और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो अंग्रेजों के प्रति वफादार नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने विचारों में जो है आधुनिकता का मिश्रण कर जो है विदेशी शासन की बुराइयों को जो है उजागर किया था। इन्होंने जो है एक मजबूत, समृद्ध और जो है एकताबद्ध भारत की कल्पना को जो है प्रोत्साहित किया। और कालांतर में इन्हीं शिक्षित भारतीयों में से जो है कुछ कुशल नेतृत्वकर्ता और संगठनकर्ता के रूप में जो है उभर कर सामने आए। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन आपका सही नहीं है, सिर्फ पहला कथन सही है भारत में राष्ट्रवाद के संबंध में आपका। आगे के 19वीं शताब्दी के अंत में जो है इतिहास के अध्ययन ने जो है भारत में राष्ट्रीयता की भावना जो उत्पन्न करने में किस प्रकार सहायता की आपके? तो देखा जाए तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दयनीय स्थितियों को जो है बदलने और संघर्ष करने के लिए जो है लोगों से आग्रह करके। यह सही आपका, ठीक है। दूसरा है कि इतिहास की जो पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा जो भारतीयों को जो है छीरना, आदिम तथा स्वयं प्रशासन करने में जो है असमर्थ के रूप में चित्रित करने का जो है खंडन करके, ठीक है। भारत के जो गौरवशाली अतीत के बारे में जो लिखकर और लोगों से जो है उनकी जो उपलब्धियों पर गौर करने का आग्रह करके। ये सारे प्रयास जो है भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करने में जो है सहायक रहे, ठीक है। आगे नीचे 2 कथन दिए गए हैं और जिनमें से कथन ए और दूसरे को जो है आर कहा गया, कारण आर कहा गया है। तो देखना है आपका कथन ये कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली की उपज थी। यह कथन क्या है आपका? तो यह देखा जाए तो आपका सही है, यानी गलत है आपका। यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है। कारण कहता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने जो है शिक्षित भारतीयों को जो पश्चात विचार अपनाकर राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभालने तथा उसे जो एक जनतांत्रिक और आधुनिक शिक्षा देने में जो है समर्थन बनाया। तो यह कारण आपका सही है, कथन आपका सही नहीं है आपका, ठीक है। आगे कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में जो निम्न कथन पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके असत्य हैं? कौन से कथन असत्य हैं? तो इन्होंने अपने जो है अर्थशास्त्रीय लेखन द्वारा जो यह सिद्ध किया कि भारत की जो है गरीबी के कारण अंग्रेजों द्वारा उसका शोषण तथा यहाँ का जो है धन जो है ब्रिटेन भेजना था। यह कथन आपका सही है नौरोजी के संबंध में। ये 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। यह कथन गलत है आपका, ठीक है। क्योंकि जो है दादा भाई नौरोजी जो है 2 बार नहीं बल्कि 3 बार भारतीय राष्ट्रीय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यह भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। इन्होंने अपने जो अर्थशास्त्रीय लेखन में जो है सिद्ध किया कि भारत की गरीबी के कारण अंग्रेजों द्वारा उसका जो शोषण तथा यहाँ का जो है धन ब्रिटेन भेजना था, ठीक है।
तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा कथन सही नहीं है दादा भाई नौरोजी के संबंध में आपका। आगे कि बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों को जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो है नीतियों से छूट दी गई थी, क्योंकि इसने जो है आवाज उठाई थी। इसने आवाज उठाई थी छोटे किसानों के लिए, जमींदारों के लिए, सामाजिक सुधार के लिए आपके, ठीक है। बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों को छूट दी गई थी क्योंकि इन सभी का इन लोगों ने आवाज उठाया था। बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों को जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की जो है नीतियों से छूट दी गई थी, क्योंकि इन राष्ट्रवादियों ने जो है छोटे किसानों, जमींदारों तथा सामाजिक सुधार हेतु प्रयास करने प्रारंभ कर दिए थे। 19वीं सदी के जो है उत्तरार्ध में जो है भारत में अनेक राजनीतिक संगठनों की स्थापना हुई। इसी क्रम में जो है 1851 ईस्वी में बंगाल में जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ब्रिटिश सरकार तक जो है भारतीयों की जो है शिकायतें पहुंचाने के लिए की गई थी, ठीक है। आगे की इंडियन एसोसिएशन के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से आपके सत्य हैं, कौन से कथन आपके सत्य है। तो इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस से पूर्व जो है राष्ट्रवादी संगठनों में जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, ये सही आपका। इसकी स्थापना सुरेंद्र बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में हुई थी, ये दोनों कथन आपका सही है। डी है कि यह जुलाई जो 1877 में मद्रास में स्थापित की गई थी, यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह जो है जुलाई जो 1876 में जो है कलकत्ता में स्थापित की गई थी आपका। इसमें 77 दे रहा है, इसलिए पहला दूसरा सही है, चौथा कथन आपका सत्य नहीं है इंडियन एसोसिएशन के संबंध में आपका। आगे के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कितने सही सुमेलित नहीं है तो देखा जाए तो आपका जो है पूना सार्वजनिक सभा यह सुमेलित है 1870, ठीक है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना आपके 1851 नहीं 1852 जो है 52 में हुई थी, तो यह युग्म सुमेलित नहीं है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1884, यह गलत है क्योंकि 1851 में हुआ था, ठीक है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना आपके जो हुई थी आपके 1852 नहीं 1884 में। तो इस तरह से देखा जाए तो दूसरा तीसरा चौथा युग्म सुमेलित नहीं है, सिर्फ पहला युग्म ही आपका सही सुमेलित है आपका। आगे की बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में जो कौन जो है शामिल नहीं था, कौन शामिल आपका नहीं था, तो देखा जाए तो आनंद चार्लू शामिल नहीं थे, फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग थे आपके, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में जो आनंद चार्लू शामिल नहीं थे, क्योंकि फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी तथा केटी जो है तेलंग शामिल थे। पी आनंद चार्लू मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में जो है बम्बई में की गई थी। इस स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है सरकारी पदों पर भारतीयों की जो है नियुक्ति, तो भारत में जो सिविल सेवा परीक्षा को जो आयोजित कराने से संबंधित था आपका क्या, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसमें शामिल नहीं थे आपके आनंद चार्लू, ठीक है। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत्य हैं, कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो देखा जाए तो 1878 ईस्वी में पारित शस्त्र अधिनियम ने जो है भारतीयों के हथियार रखने को जो है प्रतिबंधित कर दिया था, यह सही है आपका। सरकार जो 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल लाई, ये दोनों कथन आपका सही है, ठीक है। देख सकते हैं कि दिए गए दोनों कथन सत्य है। 1870 से जो 1880 के दशक की कुछ घटनाओं ने जो है भारतीयों में ब्रिटिश शासन के जो है विरुद्ध असंतोष की स्थिति उत्पन्न कर दी, और इसी दौरान जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों को जो है पूरा करने के स्थान पर नए दमनकारी कदम उठाए। इसी क्रम में जो 1878 ईस्वी में सशस्त्र कानून लाया गया, जिसने जो है भारतीयों के शस्त्र रखने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। इल्बर्ट बिल जो है बिल आपके 9 फरवरी 1883 में जो है लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया। इस बिल के द्वारा जो है भारतीय न्यायाधीशों को जो है उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार दिया गया था जिसमें जो है जिनमें यूरोपीय नागरिक शामिल होते थे, लेकिन भारत में रहने वाले अंग्रेजों और यूरोप वासियों के विरोध के कारण इसे जो है वापस ले लिया गया। इल्बर्ट बिल जो आपके 1883 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो दोनों कथन आपका सही है। आगे की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में प्रश्न हैं आपके, तो कौन से कथनों पर विचार किए, कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी, सही आपका।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन बंबई में किया गया था, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ईओ हुम ने की थी, यह कथन सही नहीं है क्योंकि यह संस्थापक थे या कभी अध्यक्ष थे ही नहीं। तो देखा जाए तो तीसरा कथन आपका सही नहीं है। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे आपके, ठीक है। ब्रिटेन के जो है हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके। तो इस तरह से तीसरा कथन सही नहीं है, पहला दूसरा कथन सही है। आगे की आगे की राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन असत हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कौन से कथन आपके असत हैं? तो ईओ हुम ने जो है इसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये कथन सही है। इसके प्रथम सत्र में जो 120 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यह कथन आपका सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में 120 नहीं बल्कि 72 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था आपका। तो दूसरा कथन सही नहीं है आपके। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही नहीं है, कितने कथन आपके सही नहीं है। तो देखा जाए तो जॉर्ज यूले जो 1888 ईस्वी का इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे, यह सही आपका। सूर्यनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के पहले 3 सत्रों में भाग नहीं लिया था, यह कथन आपका क्या है, सही नहीं है, ठीक है। और अल्फ्रेड वेब कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले जो है पहले ब्रिटिश थे, ये भी कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कि जो है यानी दूसरा और तीसरा सही नहीं है क्योंकि सूर्यनाथ बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तत्पश्चात उन्होंने जो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 कलकत्ता में भाग लिया था, ठीक है। जबकि इसमें कह रहा है आपका कि पहले 3 सत्रों में भाग नहीं लिया, इसलिए दूसरा कथन आपका सही नहीं है। उसके बाद जो है आपका कि जो है जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे आपके जॉर्ज यूले, जबकि इसमें कह रहा है कि अल्फ्रेड वेब, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन सही नहीं है, दूसरा भी कथन आपका सही नहीं है। जबकि अल्फ्रेड वेब, जॉर्ज यूले और विलियम जो है वेडरबर्न के बाद जो है तीसरे ऐसे अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1894 दासों अधिवेशन की थी, ठीक है। आगे है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर को पढ़कर जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो देखा जाए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका। तो कथन ए कहता है कि वायसराय लॉर्ड डॉफरिन की सलाह एवं जो मार्गदर्शन में जो है शासकीय निर्देशों के अंतर्गत ईओ हुम के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत हुई, यह कथन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है जन समूह में उठे असंतोष के लिए जो है कोमल, सुरक्षित, शांतिपूर्ण एवं जो है संवैधानिक अभिव्यक्ति या जो है सुरक्षित मूल प्रदान करती थी, यह दोनों कथन सही है, ठीक है। और आर जो की सही व्याख्या भी है आपका, आर जो है ए की सही व्याख्या भी है आपका। चलिए आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्न से कौन से कथन आपके सत्य नहीं है, कौन से कथन आपके सत्य नहीं है। तो बदरुद्दीन तैयबजी कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, यह कथन आपका सही है। कथन सत्य नहीं देखना, दादा भाई नौरोजी कभी भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही, यह कथन सही नहीं है आपका। देखा जाए तो यह कथन सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में जो कथन 2 जो है यानी 20 सत्य नहीं, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जो 3 बार की थी, जो आपके क्रमशः यानी दूसरा अधिवेशन जो 1886 कोलकाता में हुआ था उसके, और 9वां अधिवेशन जो 1893 लाहौर में, और 22वां अधिवेशन जो 1906 कोलकाता में, यानी 3 कांग्रेस सत्रों का अध्यक्ष के रूप में काम किया था, इसलिए इसमें दूसरा कथन सही आपका नहीं है। आगे कि राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों के संबंध में कौन से कथन आपके सत्य हैं। उद्देश्यों के संबंध में कौन से कथन सही है। तो देश में जनमत को जो है प्रशिक्षित और संगठित करना, राष्ट्रवादी राजनीति के कार्यकर्ताओं के बीच जो है मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना, जाति, धर्म, प्रांत का भेदभाव किए बिना जो है राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित तथा मजबूत करना, ये सारे आपके उद्देश्य में शामिल थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में आपका, जिसकी स्थापना 1885 में ईओ हुम ने जो है की थी। आगे है कि किसने कहा था कि कांग्रेस जो है पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी जो है सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की जो है शांतिपूर्ण जो है समाप्ति में जो है सहयोग करना है। यह किसका कथन था आपका। तो लॉर्ड कर्जन का था। किसका था। लॉर्ड कर्जन ने कहा था आपका। लॉर्ड कर्जन ने जो 1900 ईस्वी में
विदेश सचिव को बताया कि जो है कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और सबसे जो है बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूं तब तक जो है कांग्रेस की जो है शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डॉफरी ने जो 1887 ईस्वी में एक सार्वजनिक भाषण में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो आक्रमण किया तथा उसे जो है जनता के लिए एक सूक्ष्म भाग का जो है प्रतिनिधित्व करने वाली जो है संस्था कहा था डॉफरी ने आपका, जिसके समय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। आगे कि 1890 ईस्वी में जो है कांग्रेस सत्र को जो है संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी? तो कदामनी गांगुली थी आपकी। कौन थी? कदामनी गांगुली थी आपकी। देख सकते हैं 1890 ईस्वी कांग्रेस का जो छठा अधिवेशन जो है कलकत्ता में कांग्रेस सत्र को संबोधित करने वाली महिला जो है ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है फिरोज शाह मेहता ने की थी। इस अधिवेशन में यह संबोधन इस बात की ओर इंगित कर रहा था कि जो है महिलाओं की स्थिति में सुधार होने की संभावना अपने प्राथमिक स्तर पर है आपके। ठीक है, आगे नीचे दो कथन दिए गए हैं, कारण आर और कथन ए पढ़ के देखना है। कथन ए कहता है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे जो है यो हिंद की प्रमुख उद्देश्य शिक्षित भारतीयों में बढ़ रहे असंतोष की जो है सुरक्षित निकासी हेतु एक सेफ्टी वॉल्व बनाना था। तो यह कथन देखा जाए तो आपका क्या है, तो सही है आपका। ठीक है, दूसरा कारण कहता है कि वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षित वर्गों तथा असंतुष्ट जो है किसान जनता के वापसी मेल को जो है जरूरी मानते थे। तो इसमें देखा जाए आपका तो आर गलत है, ये सही है आपका, लेकिन आर आपका गलत है। ठीक है, आगे की आरंभिक के राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम और कार्यकलाप में जो है कौन सा शामिल था? कौन शामिल था आपका? तो राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना तथा मजबूत करना, भारतीय जनता को जो है राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना, राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय मांगों का जो है निरूपण करना, ये सभी शामिल थे आपके आरंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यक्रम और कार्यकलाप में सारे शामिल थे आपके। आगे के निम्न में से किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की? तो किसने की? तो देखा जाए आपके तो बदरुद्दीन तहबजी ने की थी, रमेश चंद्र दत्त ने की थी, ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी आपकी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता यो हुम के द्वारा नहीं की गई थी, विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा नहीं की गई थी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी 1800 जो है 87 मद्रास, रमेश चंद्र दत्त 1899 लखनऊ तथा गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जबकि यो हुम तथा जो है विजय लक्ष्मी पंडित ने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। यो हुम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, जबकि विजय लक्ष्मी पंडित भारत की पहली जो महिला राजदूत थी। ठीक है, आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में कांग्रेस सत्र और वर्ष दिए गए हैं। तो सूरत अधिवेशन कांग्रेस का कब हुआ था? तो देखा जाए कांग्रेस अधिवेशन 1907, इलाहाबाद आपके कब हुआ था? तो 1910, कलकत्ता आपके 1906, बनारस आपके 1905। तो इस तरह से आप सूची 1 को सूची 2 के साथ ऑप्शन ए के अनुसार मिलान कर सकते हैं। आगे की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है उदारवादी नेताओं के संबंध में जो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इन्होंने भारत से जो है धन निकासी की आलोचना की, यह सही है आपका। इन्होंने जो है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की, ये भी सही है। इन्होंने जमींदारों द्वारा भारतीय ग्रामीण लोगों के शोषण के मुद्दे को जो है नजरअंदाज किया, यह बात सही नहीं है। इन्होंने ब्रिटेन की जो है शाही अर्थव्यवस्था में भारत द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को समझा, तो इसमें तीसरा कथन आपका सही नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के संबंध में आपका। आगे के निम्न कथनों पर विचार करें और कितने कथन आपके असत हैं, कितने कथन आपके असत हैं। तो आरंभिक के राष्ट्रवादियों का आरंभ से यह विश्वास था कि भारत में जो है अनंतर लोकतांत्रिक से स्वशासन लागू होना चाहिए, सही आपका। असत देखना है, आरंभिक के राष्ट्रवादियों के दबाव के कारण ही जो है ब्रिटिश सरकार को जो है 1892 ईस्वी में भारतीय कानून पास करना पड़ा, ये भी सही है। राष्ट्रवादी जो 1892 ईस्वी के कानून से जो पूर्णतः संतुष्ट है, यह बात सही नहीं है। तो देखा जाए तो तीसरा कथन आपका सही नहीं है।
देख सकते हैं कथन 3 असत्य है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया गया 1892 का जो है भारतीय परिषद अधिनियम राष्ट्रवादियों को जो असंतुष्ट करने में जो पूर्णतः असफल रहा, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत संघीय विधायी परिषद तथा प्रांतीय परिषदों में जो है संख्या को बढ़ाया गया। इनमें से कुछ सदस्यों को जो भारतीय अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जो है चुन सकते थे, परंतु बहुमत सरकारी जो है सदस्यों का ही होता था। ये जिसके परिणाम स्वरूप जो है राष्ट्रवादियों ने परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा इन्हें जो है अधिक अधिकार दिए जाने की मांग उठाई, और साथ ही जो है इन्होंने सार्वजनिक धन पर जो है भारतीयों के नियंत्रण की मांग की। तो इस तरह से देखा जाए तो तीसरा कथन आपका सही नहीं है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत्य हैं। कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो 1905 तक जो है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर उन लोगों का वर्चस्व था जिनको प्रायः जो है नरमपंथी राष्ट्रवादी कहा जाता था। यह सही है आपका। नरमपंथी कानून की जो है सीमा में रहकर संवैधानिक सुधारों के पक्षधर थे आपके। तो यह दोनों कथन आपके सही हैं। आगे एक नियम से कौन जो है उदारवादी यानी जो है नरमपंथी थे, कौन थे आपके? तो जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे आपके, ठीक है। दादा भाई नौरोजी थे, उसके बाद में आपके फिरोज शाह मेहता थे आपके। ये आप नरम पंथी थे आपके, पहला, दूसरा और तीसरा। और आपके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये आपके गरम दल के नेता थे। आगे की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है ब्रिटिश समिति की स्थापना कब की गई थी? ब्रिटिश समिति की स्थापना जो की गई थी आपके 1889 में की गई थी। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की जो स्थापना की गई। इस समिति ने जो 1890 में जो इंडिया नामक एक पत्रिका का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया था। इस समिति का उद्देश्य जो है ब्रिटेन में जनता के लिए जो भारतीय मुद्दों के बारे में जो जागरूकता बढ़ाना था, जिसके कारण भारत सरकार उत्तरदायी थी, ठीक है। इसके लिए दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने जो है इंग्लैंड में रहकर भारत के संदर्भ में जो हितकारी कानूनों के निर्माण के लिए कार्य किया। आपका कौन सी समिति? ब्रिटिश समिति, जिसकी स्थापना आपके 1889 में हुई थी और 1890 में इंडिया नामक एक पत्रिका का जो है प्रकाशन प्रारंभ किया आपका। आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए और दो कथन दिए गए हैं और कौन से सही आपके कौन से गलत हैं। तो देखा जाए तो कथन ए कहता है कि 1866 ईस्वी में जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो है ब्रिटिश जनता को भारतीय मुद्दों के प्रति जो है जागरूक करना था। इस संस्था की नई शाखाएं जो है भारत के प्रमुख शहरों में खोली गई। ये कथन सही है आपका। इन्होंने यह दर्शाया कि भारत की गरीबी और आर्थिक जो है पिछड़ापन भारत के स्थानीय कारणों में जो है अंतर्निहित नहीं था, बल्कि यह जो औपनिवेशिक शासन का परिणाम था, जिसके द्वारा जो है भारत से धन संपत्ति का दोहन हुआ। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। वह कौन सा कारण था जिससे जो है जनता को आभास हुआ कि सरकार जो है व्यापक राजनीतिक अधिकार देने के बजाय उन्हें जो है मिले थोड़े से जो अधिकार भी छीन रही है। ये आपके था 1898 ईस्वी में बना एक कानून, जिसमें जो है विदेशी शासन के प्रति जो असंतोष की भावना फैलाने को जो अपराध घोषित किया गया, ठीक है। वर्ष 1904 में बना इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। 1897 ईस्वी में लोकमान्य तिलक और दूसरे समाचार पत्र संपादकों को जो है विदेशी सरकार के विरुद्ध जनता को भड़काने के आरोप में जेल की लंबी सजाएं देना, ये सारे आपके शामिल थे। जनता को आभास, इन सारी चीज़ों से जनता को आभास हुआ कि सरकार जो है व्यापक राजनीतिक अधिकार देने के बजाय जो है उन्हें जो है मिले थोड़े से अधिकार भी छीन रही है आपका। सभी परिस्थितियों ने जो है एक उग्र वातावरण का जो है विकास किया, जिसने जो है राष्ट्रीय आंदोलन को जो है तीव्रता प्रदान करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1892 ईस्वी और जो है 1905 के बीच जो है घटित राजनीतिक घटनाओं ने जो है उग्रवादियों को उग्र राजनीति के बारे में जो है सोचने के लिए बात किया, जिनमें जो है 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है महत्वपूर्ण था। राष्ट्रदली जो 1892 के कानून से जो है पूरी तरह असंतुष्ट है। राष्ट्रवादी जो 1892 के कानून से पूरी तरह असंतुष्ट है और 1898 में एक कानून बनाया गया, जिसमें जो है विदेशी शासन के प्रति असंतोष की भावना जो है फैलाने को जो अपराध घोषित किया गया था, ठीक है।
1899 में कलकत्ता नगर निगम में जो भारतीय सदस्यों को घटा दी गई। 1904 में इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट बनाकर प्रेस की स्वतंत्रता को जो है सीमित कर दिया गया था। ठीक है। 1897 में पूना में जो प्लेग फैल गया, लोकमान्य तिलक ने जो प्लेग प्रबंधन पद सरकारी भूमिका पर सवाल उठाए। तिलक और दूसरे समाचार पत्र संपादकों को जो है सरकार के प्रति घृणा फैलाने के आरोप में जो लंबी सजाएं दी गई आपके। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें सारे कथन आपके सही हैं। आगे कि निम्न में से किसका संबंध जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से था? किसका संबंध? तो अश्विनी कुमार दत्त का और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर का। आपका ये दोनों लोगों का संबंध जो है उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा से था। उग्र राष्ट्रवादी की जो है विचारधारा के समर्थक बंगाल में जो है राजनारायण बोस और अश्विनी कुमार दत्त तथा महाराष्ट्र में जो है विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जैसे नेता थे। इस विचारधारा के जो है सबसे प्रमुख अग्रदूत बाल गंगाधर तिलक थे। उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थकों का विश्वास था कि ये अपनी जो है मांगों को ब्रिटिशों के सामने जो है क्रांतिकारी रूप से रखेंगे। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में जो है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन आपके सही नहीं है। बाल गंगाधर तिलक के संबंध में कितने कथन आपके सही नहीं है? तो देख सकते हैं कि इन्होंने जो है अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी नामक पत्रों का संपादन किया। सही है। 1893 ईस्वी में जो है गणपति उत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव का आयोजन आरंभ किया, भी सही है। 1896 से 97 ईस्वी इन्होंने जो है महाराष्ट्र में कर न चुकाने का जो है आंदोलन चला, ये भी सही है। 1899 ईस्वी में इन्हें जो है राष्ट्रद्रोही लेखों के कारण 12 महीनों की जो है सजा हुई। यह कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कि 1899 में ईस्वी में नहीं, जबकि बल्कि 1897 में जो है 12 महीने की सजा के बजाय जो 18 महीने की सजा सुनाई गई सरकार के विरुद्ध जो है घृणा और असंतोष भड़काने के आरोप में आपका। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो चौथा कथन सही नहीं है बाल गंगाधर तिलक के संबंध में। आगे के उग्र राष्ट्रवादियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय आदि जो प्रमुख उग्र राष्ट्रवादी नेता थे। ये सही आपका। इनका मत था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं अपने प्रयासों से ही प्राप्त होगी। यह कथन आपका सही है। असत्य देखना है। इनका मानना था कि भारत जो है अंग्रेजों के कृपा पूर्ण मार्गदर्शन और नियंत्रण में जो है प्रगति कर सकता है। यह कथन आपका सही नहीं है। इनका मानना था कि स्वराज या स्वाधीनता ही जो है राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य है। यह कथन सही है। तो तीसरा कथन सही नहीं है उग्र राष्ट्रवादियों के संबंध में। ठीक है। आगे के उग्र राष्ट्रवाद के विकास के जो है प्रमुख कारणों के संबंध में कौन सा जो है कथन सत्य है? तो नरमपंथियों के नेतृत्व में जो है पहले के विरोधी आंदोलन का कोई विशेष परिणाम न निकला। सही है। बंगाल में हिंदुओं तथा मुसलमानों को वोट डालने का प्रयत्न किया गया, भी सही है। तो दोनों कथन आपके सही है उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारणों के संबंध में। ठीक है। देख सकते हैं उग्र राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख कारणों के संबंध में पहला और दूसरा यानी ए और बी दोनों सत्य हैं। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का कोई जो परिणाम न निकल पाने के कारण जो है जल्द ही आंदोलन तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष जैसे उग्र राष्ट्रवादियों के हाथों में जो पहुंच गया, जिसके जो निम्न कारण थे। नरमपंथियों के नेतृत्व में पूर्व के आंदोलन का कोई भी सार्थक परिणाम न निकल पाना। बंगाल के दोनों भागों विशेषकर पूर्वी बंगाल की सरकार द्वारा जो है हिंदू मुस्लिम के बीच जो है वैमनस्य की भावना का विकास किए जाने का प्रयत्न करना था आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों कथन आपका सत्य है। आगे की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है उग्र राष्ट्रवादियों की जो है विचारधारा एवं जो है कार्यपद्धति के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सत्य हैं। तो वे अंग्रेजों के कृपापूर्ण मार्गदर्शन एवं जो नियंत्रण में भारत की प्रगति चाहते थे। यह कथन आपका सत्य नहीं है। उग्रवादी का नहीं, ये आपके नरमपंथियों का विचार था। वे जनता की कार्यवाही के द्वारा जो है स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। ये सही है आपका। इन लोगों ने जो है भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा ली थी। ये दोनों कथन आपका दूसरा और तीसरा कथन आपके सही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा एवं कार्यपद्धति के संबंध में। आगे कि वर्ष 1905 के कांग्रेस के जो है बनारस अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन आपका असत्य है? 1905 के कांग्रेस अधिवेशन बनारस में जो हुआ था उसके संबंध में कौन से कथन आपके असत्य हैं? तो देखा जाए तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सही है। इस अधिवेशन में जो स्वदेशी और बहिष्कार
आंदोलन का जो है विरोध किया गया, यह कथन आपका सही नहीं है। इस अधिवेशन में जो है नरमपंथी, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक सीमित रखने के पक्षधर थे, ये दोनों कथन आपका सही नहीं है। 1905 के कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में तो देख सकते हैं कि बी और सी जो है असत है, क्योंकि इस अधिवेशन में जो नरमपंथी तथा गरमपंथी राष्ट्रवादियों के बीच जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार के मुद्दे पर जो सार्वजनिक बहस भी हुई थी। गरमपंथी इस आंदोलन को जो है बंगाल के बाहर देश भर में फैलाने के पक्षधर थे तथा औपनिवेशिक सरकार के साथ जो है किसी रूप में भी सहयोग नहीं करना चाहते थे, जबकि नरमपंथी इस आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला कथन आपका सही है, दूसरा और तीसरा कथन आपका असत है। कांग्रेस अधिवेशन 1905 से बनारस के संबंध में। उसके बाद आपके है स्वदेशी आंदोलन। आरंभ में जो है भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसके जो है हाथ में था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के हाथ में था। किसके? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, आरंभ में भंग विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के हाथ में था, परंतु बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व जो है उग्र और जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। प्रारंभ में भंग विरोधी आंदोलन से जो है प्रेरित स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन बंगाल के संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयासों के जो है कारण था, न कि आंदोलन के किसी एक भाग के आरंभ में। ठीक है, 1903 से जो है 5 के दौरान उदारवादी जिन्होंने बंगाल विभाजन के विरोध में जो है सक्रिय भूमिका निभाई, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, के मित्रा तथा पृथ्वीश चंद्र राय प्रमुख थे आपका। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने जो है कोलकाता में बंगाल विभाजन के जो है विरोध में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे भंग विरोधी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो है आरंभ में कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, भंग विरोधी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत है? कौन से कथन आपके असत हैं? तो देखा जाए तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ, यह सही है। बंगाल विभाजन के दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, भी सही है। इस आंदोलन के समय ही जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा, ये भी सही है आपका। इस आंदोलन ने जो है हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच जो वैमनस्य को बढ़ावा दिया, तो यह कथन आपका सही नहीं है। हिंदुओं तथा मुसलमानों के जो वैमनस्य की भावना को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि इस आंदोलन ने जो बंगाल और बंगालियों की जो है अटूट एकता के प्रतीक के रूप में जो हिंदू मुसलमानों के बीच के भाव को और जो है अधिक सुदृढ़ किया। इस तरह से देखा जाए तो चौथा कथन सत्य नहीं है भंग विरोधी आंदोलन के संबंध में। चलिए आगे कि वंदे मातरम का प्रथम बार जो है व्यापक स्तर पर प्रयोग किस आंदोलन के दौरान किया गया? तो भंग विरोधी आंदोलन के दौरान किया गया आपका। ठीक है, आगे कि स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन हुए? तो अनेक कपड़ा मिले, साबुन और माचिस के जो है कारखाने, हैंडलूम के उद्यम तथा राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खुली। राष्ट्रवादी काव्य, गद्य और पत्रकारिता का विकास हुआ। 15 अगस्त 1906 को एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। सभी हुए आपके स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप। आगे के स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में जो नीचे दिए गए कथनों पर जो है विचार कीजिए और कितने कथन आपके सत्य नहीं है। कितने कथन आपके सत्य नहीं है तो देखा जाए तो जिन स्कूलों और कॉलेजों के छात्र स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रहे उन्हें जो है प्राप्त सरकारों से जो है प्राप्त सहायताएं और विशेषाधिकार छीन लिए गए। सही आपका सही नहीं देखना है। ठीक है, इस आंदोलन में जो स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी थी, ये भी सही है। स्वदेशी आंदोलन का केवल जो बंगाल तक ही सीमित है, यह कथन आपका सही नहीं है। देख सकते हैं कथन 3 सत्य नहीं, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका विस्तार बंगाल के बाहर देश के दूसरे प्रांतों में भी हुआ। बम्बई, मद्रास और उत्तर भारत में जो है बंगाल की एकता के समर्थन में तथा विदेशी मामलों के जो है बहिष्कार हेतु आंदोलन चलाए गए। इस तरह से देख सकते हैं कि तीसरा कथन आपका सही नहीं है, बाकी पहला दूसरा कथन आपका सही है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में। चलिए आगे कि स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से आपके कथन असत हैं। कौन से कथन असत हैं? इस आंदोलन में जो है बंगाल के छात्रों ने प्रमुख भूमिका निभाई, सही है। इस आंदोलन में महिलाएं शामिल नहीं थी, यह कथन आपका सही नहीं है क्योंकि शामिल थी।
मुस्लिमों ने इस आंदोलन से जो है दूरी बनाए रखी, ये भी कथन आपका सही नहीं है क्योंकि वे साथ थे। इस आंदोलन में जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, यह कथन आपका सही नहीं है। सिर्फ दूसरा और तीसरा कथन देखा जाए, मैंने यानी देखा जाए तो ये आपका दूसरा और तीसरा कथन असत है, पहला और चौथा कथन आपका सत है कि जमींदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, यह कथन आपका सही। आंदोलन के संबंध में देख सकते हैं कि दूसरा और तीसरा कथन असत है क्योंकि स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी एक महत्वपूर्ण पहलू था। शहरी मध्य वर्ग की महिलाएं जुलूसों और धरनों में शामिल हुई और इसके बाद जो है इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में निरंतर अपनी भूमिका का निर्वहन किया। ठीक है, इस आंदोलन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नागरिकों ने भी जो है शिरकत की, जिसमें जो है प्रसिद्ध वकील जो है अब्दुल जो है रसूल, लोकप्रिय आंदोलनकारी जो है लियाकत अली और व्यापारी जो है गजनवी प्रमुख थे। इसके अतिरिक्त जो अनेक मुसलमान अपना हित चाहते हुए आंदोलन में शामिल नहीं हुए आपका। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन आपका सत है? तो देखा जाए तो यह आंदोलन केवल बंगाल तक सीमित है, यह कथन सही नहीं है क्योंकि बंगाल से बाहर भी यह फैला था। इस आंदोलन का प्रसार बम्बई, मद्रास और उत्तर भारत तक हुआ, यह कथन आपका सही है। तो सिर्फ दूसरा कथन ही आपका सही है स्वदेशी आंदोलन के संबंध में। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नेतृत्वकर्ता और स्थान, यानी स्वदेशी आंदोलन के दौरान नेतृत्वकर्ता और स्थान कौन कहाँ से थे? तो देख सकते हैं कृष्ण कुमार मित्र बंगाल से, लाला लाजपत राय आपके पंजाब से, चिदम्बरम पिल्लई जो थे आपके मद्रास से, जी जो है हरि सर्वोत्तम राव आपके आंध्र प्रदेश। इस तरह से ऑप्शन ए के अनुसार इसका सुमिलित कर सकते हैं। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है कि 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया था, यह कथन क्या है आपका? तो सही है। ठीक है, दूसरा कथन है कि जो है वर्ष 1905 में इसी दिन जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, यह शुरू किया गया था, यह कथन सही है, यानी दोनों कथन आपका सही है तथा कथन 2 जो है ये की सही व्याख्या भी करता है आपका। ठीक है, बंगाल जो है 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह जो है दोबारा एकीकृत हुआ 1911 में। ठीक है, ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम तथा जो है महारानी मैरी के जो है भारत आगमन पर दिल्ली में जो है दरबार आयोजित हुआ। इस दरबार में जो है बंगाल 1905 विभाजन की प्रक्रिया को रखकर जो है पुनः बंगाल को एकीकृत करने की घोषणा की गई। ठीक है, आगे की क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण, निम्न में से किस संगठन की स्थापना जो है बी.डी. सावरकर द्वारा की गई थी? संस्था थी अभिनव भारत की। जो 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने जो अभिनव भारत नामक जो है क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन की जो स्थापना की थी। इसे जो है आरंभ में मित्र मेला के रूप में जो है नासिक में स्थापित किया गया था, जब जो है बी.डी. सावरकर छात्र थे आपका। ठीक है, आगे एक निम्न से कौन से जो है क्रांतिकारी समाचार पत्र है? निम्न से कौन से जो है क्रांतिकारी समाचार पत्र हैं आपके? तो एक काल है, संध्या है, युगांतर है। 1905 के बाद जो अनेक समाचार पत्रों ने जो है क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई भूमिका प्रदान की। इनमें जो है बंगाल में जो है संध्या और युगांतर और महाराष्ट्र में काल समाचार पत्र प्रमुख थे। संध्या समाचार पत्र को जो है वर्ष 1906 में ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा जो है और युगांतर समाचार पत्र को जो है 1916 में बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा और काल समाचार पत्र को जो है 1898 में शिवराम महादेव प्रांजपे के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इनमें से कौन जो है मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित था? तो आपके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी दोनों शामिल थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जो मुजफ्फरपुर बम कांड से जो है संबंधित थे। इन्होंने जो मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की जो है बग्घी पर जो है बम जो है फेंका था, जिसे मुजफ्फरपुर बम कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हालांकि इस घटना के क्रम के पश्चात जो है प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए जो खुद को गोली मार ली थी तथा खुदीराम बोस पर जो है मुकदमा चलाया गया और अंततः इन्हें भी जो है फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद जो है भारतीय इतिहास में जो है क्रांतिकारी आतंकवाद का आंदोलन आरंभ हो चुका था। ठीक है, आगे मुस्लिम लीग से संबंधित प्रश्न है, तो देख सकते हैं कि कौन से कथन आपके सत्य हैं, देखना है। तो मुस्लिम लीग का गठन जो है ब्रिटिश वफादार सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के रूप में किया गया।
यह कथन क्या है? सत्य है। मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ये दोनों कथन सही है मुस्लिम लीग के संबंध में। देख सकते हैं दोनों कथन सत्य है। 1906 ईस्वी में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना एक ब्रिटिश सांप्रदायिक और रूढ़िवादी राजनीतिक संगठन के जो रूप में हुई और उसने जो है उपनिवेशवाद की कोई जो आलोचना नहीं की थी। मुस्लिम लीग ने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया था जब राष्ट्रीय कांग्रेस साम्राज्यवाद विरोधी आर्थिक और राजनीतिक प्रश्न उठा रही थी। उसी समय जो मुस्लिम लीग और प्रतिक्रियावादी नेता यह प्रचार कर रहे थे कि मुसलमानों के जो है हित हिंदुओं के हितों से जो है अलग है। मुस्लिम लीग की जो है राजनीतिक गतिविधियां विदेशी शासन के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुओं और राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ थी आपकी। आगे एक निम्नलिखित में से किसने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने की थी? तो यह की गई थी आपके नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा। वर्ष 1906 में जो नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में जो ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। शिक्षित मुसलमानों और बड़े मुस्लिम नवाबों के बीच जो अलगाववादी प्रवृत्तियों का विकास हुआ आपका। मुस्लिम लीग का प्रमुख उद्देश्य क्या था आपका? तो भारत के मुसलमानों में जो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावना जगाना, ठीक है, भारतीय मुसलमानों के जो है राजनीतिक अधिकारों और हितों की रक्षा की घोषणा करना, लीग के जो है दूसरे उद्देश्यों पर जो अडिग रहते हुए दूसरे समुदायों के प्रति जो किसी प्रकार के विरोध की भावना को रोकना, ये सभी शामिल थे आपके। आगे कि अल हिलाल नामक जो है समाचार पत्र का जो है संपादन किसके द्वारा किया गया था? ये आपके अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। अल हिलाल जो है नामक समाचार पत्र का संपादन जो है 1912 में जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के ने जो है महज 24 वर्ष की अवस्था में किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रवादी भावनाएं पारंपरिक मुसलमान उलेमाओं के एक भाग के रूप में भी उभर रही थी, ठीक है। इसका नेतृत्व जो है मदरसा देवबंद करता था। इन विद्वानों में जो है सबसे प्रमुख मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जिन्होंने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है अपनी सक्रिय भागीदारी को जो है मजबूती के साथ निभाया था।